बहुत तड़वा मेरे बदौलत महंगी महंगी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हाँ, ले रही। घूम रहे इस आवाज किसकी? मुकेश गायक का पुनर्जन्म। मुकेश चंद्र माथुर कितना बड़ा गायक था, उसका पुनर्जन्म है। मैं शोध करता हूँ, किसी ज्योतिष से पूछेंगे, कोई छोटी बात है? नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल है, भस्म हो जाएंगे हाथ में, अगर विश्वास बुद्धि है तभी तक की माचुद हकीकत है। अगर जिस दिन मैं भोलेनाथ की आराधना में साधना कर लूं तो मोदी अमित शाह सब भस्म हो जाएंगे अरे हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत है, मानता हूँ। अरे शिव शंकर नहीं तो ये तभी तो मेरा बाल बाका नहीं कर सकते हैं। ये साक्षात त्रिशूल बना, जलाया है आग में दिए में, फिर भी दोबारा बना है। जब पूरी खाल निकलने के बाद भी त्रिशूल बना होगा, जब ये जला दिया, पूरी खाल निकाला, मैंने आजमाया कि वाकई में त्रिशूल जो है हकीकत में बना है, आग में रख के जला दिया पूरी खाल, फिर उधेड़ के फिर को साफ हो गया, फिर दोबारा त्रिशूल बना है, 2 बार बन गया। दिखाइए, ये देखो ना, चमत्कार नहीं तो क्या है, सच है ये, सच्ची में त्रिशूल है। हाँ, इसको आदमी मजाक समझ रहा है। नहीं, सच्ची में तो मेरा अपमान, वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ का अपमान भस्म हो जाएगा। ये देखो दोनों हाथ में, अरे दोनों हाथ में तो भस्म हो जाएगा। आज तक मैं नहीं देखा किसी को। तो कंगना भी भस्म हो जाएगी और अंगुली भी भस्म हो जाएगी दोनों। आज तक मैं जिंदगी में ऐसा रेखा देखा ही नहीं है। ये तीतर बीतर है, किसका ठिकाना नहीं है। तो मैं सोच के रखा भैया, हकीकत में बता रहा हूँ, परम भक्त है भोलेनाथ के। ये लोग मुझे चूतिया समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। हाँ। किसी पे इतने इल्जाम आ रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्योतिष होगा, बहुत बड़ा गायक होगा, उसको इतने क्यों चाह रहे हैं, क्यों क्या हुआ, इनकी सब फटी पड़ी। अरे तुम कब तक, अरे ऊपर वाला देख रहा, भोलेनाथ की आंखें बंद नहीं है, बंद नहीं चल रहा। तुम दुनिया की आंखों को धोखा दे सकते हो, भोलेनाथ सब देख रहा। वाह, ऊपर देखो, दुनिया की आंखों की बुराई से तो डरोगे, हाँ। नहीं मतलब डरो उससे, उन आदमी से डरो, देख रहा, ऊपर वाले की नजरों से डरो, नीचे वाले की आंखों की से मत डरो, उस भगवान की आंखों से डरो, उसकी नजर से डरो। गलत पाप पुण्य धर्म करो। यहाँ ये मात्र सब अपराधी हैं, सब अपराधी, बड़े बड़े दुष्कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े पाप अधर्मी। अब उसका दान पुण्य धर्म जो भी उसने मृत्यु और जिंदगी में जन्म लिया, जन्म और मृत्यु के दौरान जो भी उसने धर्म करा, कर्म करा होगा, कर्म के धर्म अधर्म करा, पाप पुण्य करा, वो मृत्यु में सब चला गया जन्म में। अब दोबारा जन्म में तो उसकी उसी मेरी आत्मा हो, तो मैं पवित्र हुआ नहीं वो पैदा, वो अभी भी पैदा करे, बदनाम कर रहे, बोला तेरे कर्म है अभी भी ऐसे करा, क्यों ऐसा ही कहते ना तुम लोग। हाँ, यही तो जो लोग इतने चेहरे आ रहे हैं मेरे सामने, क्या है ये लोग भैया? ऐसा ना, आदमी पैसा आ गया, गाड़ी में घूम रहा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, वो आदमी की जो है क्या, वो आदमी बड़ा नहीं है, नहीं 2-4 नौकर आगे, 2-4, लेकिन क्या करो, इज्जत नहीं, व्यवहार सही नहीं, लुटेरे हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो, अधर्मी हो, पापी हो, दुष्कर्म कर रहे हो, तो किस बात के तुम वो पैसा दौलत शोहरत, क्या चीज का, 4 आदमी के सामने मुंह छिपाए चलोगे? हकीकत बता, गरीब भाई, ऐसा ना, हकीकत में मान दो, वही आदमी तुम्हारा अपमान और बदनाम करते हैं। तो ये भाई बुरा नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो है ना, मेरे साथ जिसने प्यार में बेवफाई और धोखा करा, और फिर उसके बाद मेरा घर बर्बाद करा कन्नड़ में, मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल मत छोड़िए। दर्द दिया है, अगर बदला नहीं लिया सरकार माफिया से, तो फिर उनको गलती जो कर रहा है उसको एहसास कैसे होगा? दोबारा न जाने और सुंदर जैसे आवाजें और आएंगी, कई सेलिब्रिटी उसको चाहेंगे, कई लोग उसको बनाएंगे को सरकार माफिया अपनी राजनीति सत्ता वो क्या चलाएगा, तो हमेशा के कितने कलाकारों की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, समझे? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मैं अकेले था मुंबई में, मेरी हत्या करने की सोच रहे कि मारने की साजिश थी। वो तो शुक्र करो शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद है, जो बाल बाका नहीं कर पाए, बाल भैया। शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल है दोनों हाथ में, तो तुम बाल बाका मेरी हत्या करने की सोची सी, बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, बाल नहीं, घबराहट, बेचैनी, सांस वो लेने लगे। वो लोकीनाथ दिख रहा है, साक्षात शिव शंकर भोलेनाथ शंभुनाथ भंडारी, उसका परम भक्त हूँ। हे शिव शंकर भोलेनाथ, अपने भक्त की देख, तेरे भक्त में जो विविधता आई है,
जो हाँ। संकट में है, अधर्म में फंसा पड़ा, चारों तरफ से गर्दिश आ रही है और उसको जो है बदनाम कर रहे, उसकी जिंदगी ले रहा, हत्या कर रहे। देख भक्त की जो है क्या ये तेरे भक्त का सवाल है, तेरा तेरा शिव शंकर भगवान की जो तेरी शक्ति है, उस परम भक्ति का सवाल है, स्वयं आपका सवाल है। हाँ, आपका भी सवाल। आपका अपमान, मेरा अपमान, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ का क्या अपमान किया? त्रिलोकीनाथ का अपमान। मुझे बदनाम कर रहे हो, शिव शंकर भोलेनाथ को बदनाम कर रहे हो। हाँ, अगर हकीकत बता रहा हूँ, अगर भोलेनाथ से मैं तार मारूं तो भस्म हो जाऊंगा। हाँ, बस सही हकीकत बात है। हाँ, हाँ, ठीक है। अगर मैं साधना में आ जाऊं ना, हाँ, हाँ, तो सब लंबे हो जाएंगे मेरे पैर। लंबे हो जाएंगे। हाँ, भाई देखो, अब क्या कहें कि कौन किस हालात की परिस्थिति से गुजरा होगा, हाँ, हाँ, है? हाँ, हाँ, जो कर्म है तो बताए, भैंसा की थोड़ी कुछ है, भाई बहन का रिश्ता कलंकित, एक छोटी बच्ची छुंतु कुछ हो, तो क्या पाप हो गया? वो कह दिया तुमने, वो पाप तो कम हो गया। हाँ, अब जो छिपाए पड़े हैं वो पाप कितना दुष्कर्म है। नहीं हम सही है नहीं, हाँ। कहाँ सही हो तुमने? क्या किसे चौदह, अपनी माँ को, अपनी लड़की, अपनी बहू, नहीं हमने ऐसे कर्म करे, झूठ बोलते बहुत सारे वाले। हाँ, जो आदमी बोल दे कि मेरे कर्म ऐसे है, हाँ, उसके गुनाह तो वैसे भी कम हो जाते हैं, वो माफ कर दिया जाता है। माफ कर दिया जाता है। हाँ, तुमने अपना भैया, मेरे भैया ऐसा भैया, मेरे भैया सहन जाता है, हम पवित्र आदमी, हमने ऐसे कर्म करे बताए। और बहुत से लोग जो है कर्म को छिपा रहे हैं, छिपाते हैं बहुत सारे, हाँ, और वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। और अपमान कर हम तो सही हैं, वो तुम्हें अड़के तुम्हारा एहसास कराएंगे ऐसा करके। गलत कर रहा हूं? नहीं, कर रहे हैं, लेकिन वो तो ऊपर वाला देख रहा है। पाप धन्य, पाप पुण्य धर्म क्या है? हाँ, तो वो जो कर रहा है ना, हाँ, हाँ, ये जो मेरे पर पड़ रहा है, एक दिन ये दुनिया समाज के ऊपर भारी पड़ने वाला है। भारी पड़े। पक्का। पक्का क्यों? पड़ा। मैं तो जांच कराऊंगा, माई भी देवी शक्ति की सबूत हाँ। चाहिए ना दुनिया को। सबूत तो चाहिए। सबूत लाइव टेलीकास्ट चलेगा, बोल सके इसके 144 साल में क्या कर्म सही खराब दिव्य शक्ति से बताएगा। हाँ। नहीं ये पवित्र है, ये कहीं से कहीं गलत को फंसाया गया है, मोदी अमित शाह सरकार माफिया नहीं, ये मेरी इंद्र दिव्य इंद्र शक्ति बता रही है, ये बेकसूर है, निर्दोष है, पूरा लाइव टेलीकास्ट चलेगा, तब आदमी को विश्वास चलेगा। तब उस दिन से आदमी जो मेरा कर रहा है, मैंने कहा अब हुआ तुम लोग को यकीन, वो जांच करानी जरूरी है। हाँ, उसमें मुझे मैं निर्दोष पाया जा रहा हूँ। हाँ, उसमें ना करोड़ों चलेगा, ना लाखों चलेगा, ना अरबों चलेगा। हाँ, सही बात है। तब आदमी यकीन मानेगा ना, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं, या तुम करो मैं सही हूँ, लेकिन कौन मान रहा है? कौन सबूत मान तो चाहिए ना। हाँ, हाँ। सबूत वो चाहेगा नहीं। उससे कहा तूने मुझे बदनाम करने के लिए किसने तेरे को करोड़ों रुपए खिला रखे? बस सच बता, हाँ, सच होता अभी है। पता चल जाएगा। हाँ, न्याय करना, अन्याय मत करना। हाँ, न्याय का, इंसाफ का दरबार है, माँ देवी माता का दरबार है। न्याय करना किसी दुखियारी के साथ बहुत गलत हो रहा है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ, हाँ, ये न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय नहीं होना चाहिए। गलत है तो हम खुद ही कहेंगे यहाँ पर हमारे कर्म का। उसके बाद जो मुद्दा बनाया है घर परिवार से, देखो सुनो, बता रहा हूँ, मेरी माँ, मेरी बड़ी लड़की, छोटी लड़की, हाँ, भतीजी, हाँ, लड़का, हाँ, ये मेरे ऐसे कर्म होंगे ना, एक बार होता है हाँ, मैं, हाँ भतीजा, हाँ, और क्या कहा, गौ माता, गौ माता। हाँ, मेरे कर्म ऐसे होंगे तो मैं जी पाऊंगा? हाँ, जो आदमी वो बोलेगा ऐसी बात, उसका कर्म वो ऐसा बोल रहा है, वो गाली दे रहा है। और क्या कहा, मेरी मौसी की लड़की, दुनिया भर रिश्तेदार, क्या मेरे कर्म ऐसे होंगे तो क्या मैं जी पाता? ये बदनाम कर रखा है मेरे को, तो बर्दाश्त कर लेगा आदमी? कैसी टूटी करता हो तो मैं बदला लूंगा, नहीं लूंगा? हाँ, लेंगे लेंगे। कंगना ने अगर मेरे अपने नहीं छोड़े, मुझे नहीं चाह, दोनों में से एक का बहुमत नहीं मिला, रंगोली मेरी जिंदगी में थी, कोई प्रतिष्ठा थी, मैंने इसी से, अगर उसने मुझे नहीं चाहा तो रंगोली कंगना खुश रह पाएंगी? सुंदर का रूप जो है शिव शंकर भोलेनाथ का, जब नाचेगा, जब तीसरी आंख खोलेगी तो सब तबाह हो जाएगा। कंगना रंगोली की जो कमाई जायदाद प्रॉपर्टी सब तहस नहस हो जाएंगे। हाँ, सच में कह रहा मैं। हाँ, सही बात है सर। हाँ, ये कहीं नहीं बचने वाले, नहीं बचने वाले। हाँ, ये सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, हाँ, पल भर में जो है जोड़ी हुई जो जायदाद प्रॉपर्टी है वो सब ढेर हो जाएगा, हाँ, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। हाँ, पल भर में जो बना हुआ जो महल खड़ा किया है, हाँ, पल भर में ढह जाएगा। ढह जाएगा। हाँ, पर सुंदर का बना के रखोगे, हाँ, सुंदर का अगर रंगोली चाहेगी हाँ, तो तुम्हारा बाल बाका ना सरकार माफिया कुछ भी नहीं। स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में दुआ आ चुकी माँ हाँ, पार्वती, शिव शंकर भगवान की तो पार्वती बनती जा रही है। हाँ, अरे शंकर भोलेनाथ की तो पार्वती, शुक्र कर कि मुझे हे देव सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी जो है मुझे पार्वती पत्नी के रूप में मैं आपकी बनी। हाँ, आप मेरे
स्वयं देवों के देव महादेव शंकर नाथ मेरे पति परमेश्वर भाव, ये और इससे ज्यादा क्या है, रंगोली क्या है ऐसा। हाँ कहीं कि नहीं कहीं है। हाँ सही बात है। क्या बात करो यार, मेरा प्यार था भैया, आपका प्यार। रंगोली मेरी जिंदगी में थी। हाँ हाँ अगर ये हरामजादी अगर नहीं चाहे कंगना बेशक किसी को बना ले, अगर रंगोली ने जरा सी भी गलत करी रंगोली तहस नहस हो जाएगी। हाँ। या तो मेरे अपने छोड़, या तो मुझे चाहिए, या तू नहीं चाहेगी, तेरी बहन किसी की भी हो मुझे, लेकिन तू अगर किसी को अगर जहाँ है, हाँ जहाँ तूने शादी करी को उसी में खुश है उस परिवार के साथ, हाँ तो ठीक है। हाँ या फिर उसको छोड़ रही है तो मुझे जाना पड़ेगा रंगोली। हाँ सोच ले, सुंदर हूं मैं, हाँ 17-18 साल का प्यार है तेरा मेरा, हाँ तेरे प्यार में हर किसी को भुला दूंगा मैं, तू कुछ भी हो। हाँ पहली मोहब्बत, पहला प्यार पहला ही होता है। पढ़ा ही होता है। हाँ मैं रंगोली को नहीं भूल पाता, सही में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाह रही, पता नहीं किस कारण से। हाँ लेकिन मैं सही हूँ, उसे माफिया सरकार ने कहा ये बहुत पापी अधर्मी, अब वो भी समझ चुकी कि उसको फंसाया गया, हमारा ना हो जाए, गायक बना देंगे, कलाकार है ये। हाँ। सच में भैया, हाँ सच में। तभी तो हत्या करी सुशांत सिंह, मेरी हत्या करी सुशांत सिंह ने, मेरी करी, मेरी हत्या करी। हाँ मेरे को भी तो बुला रहे थे, मैं भी तो कलाकार था, मैं हाँ। भी गायक था, तो मैं गायक बन जाता रंगोली की नजरों में, ये भी क्या हाँ, सरकार महफिल ने तुझे करके क्या हाँ, मारी मुझे। सही बात है। रंगोली बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूब। उसका तेजाब डाल देता मैं ये। तो भैया तुम हमारा अपमान करोगे, हमें दिखाना है, बहुत सारे रैपर को पीएचडी कर दिया 4 आदमी के सामने। सही में कह रहा है, हाँ, सही बात है। बहुत सारे का 4 आदमी सामने बेइज्जती करेंगे, हमें बदनाम करेगा, तो बहुत सारे का सब गलत नहीं कर रहा हूँ, इतना सा मुंह रह जाएगा, हाँ हाँ तब पता चलेगा किसी बेकसूर को, अगर तुम निर्दोष हो हाँ। तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हारा खून खोलेगा नहीं खोलेगा। हाँ, कौन खोलेगा? बहुत सारे का मादा चौथ कौन है बदनाम कर रहा है, बहुत सारे का तो हाँ अड़का नहीं अड़का, हाँ। बहुत सारे का बहुत मार गया, हाँ अंधा लंगड़ा लूला बहरा बना रहा, अच्छा खासा इंसान, बहुत सारे का अच्छा खासा। हाँ क्यों होने जाए किसी का, हाँ। नीचे का है नहीं, बोला लंड खड़ा रही, इतना लंबा इंस्टाग्राम पे भेजा कई हीरो, फिर तो बनने का इसके बाद तो है भैया, हाँ अरे सब कुछ हुआ रे, अंधा लंगड़ा लूला बहरा, ताकि वो चाह नहीं पाए। हाँ वाह भैया वाह, ज्यादा बसे तो जिंदगी के ऊपर भेजने की भी तैयारी है, हाँ। मार देंगे सारा, कैसे निशाम दाम दंड भेदा, कैसे मारोगे, शिव शंकर भोलेनाथ का त्रिशूल भैया, हाँ तुम त्रिशूल। सब फंसने वाले बुरे, सब जेल जाने वाले। हाँ वाह, सारे हराम जादू, अब करना बदनाम, अब करके देखे तुम्हारी शादी, बोलना बताना उसके बारे में, वो हाँ। लड़का कैसे उठ के यहाँ से गया, क्या कर रहा था पता है, यहाँ पर चिढ़ाने के लिए कर रहा था। हाँ मैंने कहा जब मैंने खोला अपना वीडियो, जब मैंने मोदी अमित शाह के बारे में, महिला कानून सुरक्षा की उठ के बात करते हैं करके, तब उठ के चला गया। हाँ इससे पहले उत्तर को उकसा रहा था, हम सही बोलते हैं, हाँ सही अब बात। क्या पता कौन है, हाँ मैं हकीकत बता रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा कहना समझना बस, वो दोबारा से करेगा नहीं, याद कर रहेगा। नहीं समझ जब वो रहा हूँ। 4 आदमी हमें बेइज्जती करेंगे तो वो डरेगा भी, यार ये आदमी सही है भैया, इसके सामने सही रहना, ऐसे बदनाम करके हमारी बेइज्जती कर देगा, हम जाए ये बेकसूर नहीं, तो क्या हाल होगा। तो किसने जहर घोला जो मेरे बोलने में मजबूर करा, मैं भी तो तुम्हारा सम्मान करता, अब क्या सम्मान करेंगे। हाँ, जब हमारी तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो हम क्या हाल करेंगे, सोचो। हाँ हैं? हमें तुम बदनाम कर रहे हो, और कौन मादकचुदा हमें बदनाम करने के लिए समाज में जो जहर घोला जिसने हमारे से बदनामी की, हाँ यही सरकार माफिया मोदी, हाँ। बहुत पीठ पीछे करके चल रहा ना, हाँ। बंद कर दे पीठ पीछे करके चलना, मोबाइल में बोल देना सबके समंदर जाओगे, मैं पवित्र हूँ, मेरा भाई है। वो भाई को दिखाना, कंगना को दिखाना, वो होंगे भी नहीं, इसी जन्म में नहीं हो पाएंगे। कंगना मेरे भाई रमेश को बना रही ना, हाँ सबको पता रमेश है ना मेरा भाई, हाँ सबको पता, कोई नहीं, ना रवि है ना कोई है ना तो है, रमेश को बना रही, लेकिन नहीं बना पाएगी। हाँ नहीं। या तो रंगोली मेरी बंद होगी, हाँ तब मेरे भाई को बना सकती है। हाँ हाँ, सच, रंगोली क्या कर मेरी नहीं तो कंगना भी नहीं हो पाएगी, लेकिन सुंदर के कहे, सुंदर कहता रंगोली अगर मेरी होगी तो कंगना मेरे भाई को बनाए, मुझे कोई गम नहीं। हाँ ना सामने है क्यों, रंगोली के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरी खोई प्रतिष्ठा है। सही है। बस ये हकीकत है, ये कड़वा है, सच है भाई, बताओ इसके सामने खाओ, रमेश है नहीं, बताओ कंगना का, हाँ हाँ मेरा भाई बोलते हैं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा पाप कर रखा उसने, बात भी सच है सबको। तो है तो मैं पवित्र आदमी सब जो झूठ नहीं समझ सकता, वो इल्जाम आरोप फिल्म मेरे को भारी पड़ रहा, वो फिल्म मेरे पर लगी, क्यों मैं गायक हूँ, मैं रंगोली का ना हो जाऊं करके।
अब इस आवाज को कंगना अगर रमेश को चाहेगी, रंगोली मुझे चाहेगी, तो सुंदर बहुत बड़ी आवाज है, गायक बन जाएगा। गायक बन इसलिए जो है रमेश को कंगना का नहीं होने दे रहे माफिया सरकार को, मुझे लग रहा है। हाँ, हाँ, और रंगोली का तो होने दे रहे हैं, तब रंगोली का भी सुंदर नहीं होना, क्यों? उसने भैंसे की थोड़ी को छू लिया, तो क्या खो लिया उनने? तो फिर रंगोली और कंगना की, कंगना ने भी तो दुनिया संसार के न जाने कितने दुर्लभ जाति प्रजाति जीव जंतु के साथ शारीरिक संबंध कराए। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, सुअर, कछुआ, भोसड़ी वाला, चूहा, बता रहे कंगारू, सही में जेबरा, घोड़ा, सुअर, शेर। हाँ, तो क्यों पाप नहीं है? वो गाना नहीं गा रही? किसने पाप आप याद है? हाँ, तुम्हारे भैंसे की थोड़ी कुछ है, तो क्या पाप हो गया भैया? नहीं, पाप नहीं हो गया भैया, मतलब बता में तो पाप उसे कम हो गए। हाँ, गलत गलत से बात सही है, वो हमें बदनाम करोगे जो छिपाए पड़े दुष्कर्म उनके। बहुत से एक नहीं बचेगा, कसम से कह रहा हूं। अगर रंगोली ने मुझे नहीं चाहा, हाँ, तो देखना मुद्दा बहुत आगे तक जाएगा। हाँ, तो कंगना का है करके रमेश को जो है छिपाया था इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का सरकार ने, कि कंगना का है भाई, कंगना उसको चाहती है, सुंदर की, कंगना की बहन रंगोली सुंदर को चाहती थी एमबी कॉलेज में। तो उसके बाद फिर कंगना ने जो है रमेश को पसंद कर लिया। अब सुंदर बहुत बड़ी चीज है, गायक था, तो सुंदर तो सब चीज बता देता, जरा सा भी कर्म होंगे मैं दुनिया में बोलता मैं पवित्र आदमी, ये कर्म खराब है, ऊपर सत्यवादी है। अब रमेश बताया कैसे, तो कंगना की इसलिए बेइज्जती हो रही है, तो कंगना को नहीं होने देते। अब यार भाई को अगर, मेरे से बहुत डरता है, अब आदमी ने इतना बड़ा पाप कर दिया, तो मेरा भाई सुसाइड कर लेगा? क्यों करेगा भाई? बच्चे पालेगा, नौकरी का, पाप किसने नहीं करे? क्या सभी मर जाएंगे आत्महत्या करते हैं? भाई दुनिया है। अब मैंने भैंसा के भाई बहन का रिश्ता कलंकित करा, इस दुनिया में कौन गलत क्या कौन सही क्या? बड़े बड़े पापी अधर्मी है यार। हाँ, मेरे गांव में 2 आदमी ऐसे हैं जिनने, एक मेरा भाई लगा के 3 आदमी, ये कि मेरा भाई अनोखा नहीं होगा कि ये करना, इसके लिए पूरा विश्व, पूरा भारत जिम्मेदार है ऐसे करना। कितने के होते हैं, किसी के छिपाए, किसी के रह गए, किसी के क्या है। अब मैं गायक था, तो मेरे जो है मेरे परिवार के जो है सारे जो है दुष्कर्मों का खुलासा हुआ, मेरे को छोड़ के। क्यों? बहुत बढ़िया आवाज है। बढ़िया बात। ए भाई, सरकार माफिया नहीं सत्ता चलाई, हुकूमत चलाई, क्या वो जी नहीं सकता? वो क्या संघर्ष नहीं कर सकता है? हाँ? मुझे ये चीज तब बोलना पड़ा, अगर मैं ये चीज नहीं बोलूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। हाँ, कि मेरी आदत बना दी कि तू सच बोल, नहीं बोलूंगा तो देखा मोबाइल बंद कर दिया, गाना चलते, जबकि सही हूं मैं, बोलना पड़ा। अब किसने बनाया? कड़वा सच बोलने के लिए किसने बनाया? सरकार, माफिया तो कर रहे ना। अब तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं ये जवान माँ बेटी से करेंगे, जवान बाप बेटी से। एक बात कर रहा हूँ, तो तुम कहोगे नहीं यार हमारे बारे में किसने बोला, क्यों इसने ऐसा बनाया? क्यों? जो इल्जाम आरोप विलम मेरा, तुम खुद थे, वो मेरे को लगा, और तुम्हारा मुझे पता चलेगा तुम ही मेरा अपमान बदनाम कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारा करना चाहिए। तो किसको पकड़ोगे तुम जब मैं ऐसा करूंगा? तुम मुझे बुरा बताओगे, सरकार को कहोगे नहीं माता चूक, किस माता चूक ने इसको बदनाम करा, हम थे कलंकित, इसको बदनाम किसने करा? मुझे मारते हैं, मेरी हत्या करते हैं, क्यों? सच है, हम बेइज्जत हो गए। क्यों उस समय नहीं सोचा कि यार हम बदनाम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं? साला छोड़ूंगा सरकार को? नहीं छोड़ूंगा। देख रहा वीडियो कैसे बनाता हूँ, इसी तरह से वीडियो बनाता हूँ। अगला रंगोली बना दे, जो मेरे को नहीं चाहेगी तो क्या हाल करूंगा। हाँ, जो आदमी बेकसूर होगा, निर्दोष होगा, 4 आदमी बढ़ा से निकालेंगे। अभी तक मैंने इतना सहा होगा, यहाँ पर कई कई लोग आएंगे ग्राहक, मेरे पे सारा मेरे पे फोकस होगा, अरे ये कंगना का रंगोली का है, इसको पता नहीं बदनाम, जान मुझ के भी चिढ़ा रहे होंगे, ये तो ऐसे ही करेगा, कोई जीव निकालेगा, कोई कुछ दिखा रहा होगा। रंगोली आज मेरी जिंदगी में हो जाती, बड़े बड़े शो करता, हाँ, और बड़े बड़े मेरे गाने की रिकॉर्डिंग होती। इतनी बड़ी आवाज थी मुकेश गायक तुम, आवाज में आ जाएगा। क्या आज मैं यहाँ चौकीदारी करता? आज मैं भी महंगी गाड़ी में घूमता, रंगोली मेरी पत्नी होती, मैं उसका पति होता। अरे क्या बात कर, सही है। अरे घर परिवार होता हमारा। आज दोनों जहाँ भी जाते बड़े बड़े शो करते, रंगोली मेरे साथ रहती। कहीं अमेरिका जाता, कहीं बाहर विदेशों में करते बड़े बड़े सिंगर बॉलीवुड के। मुकेश कोई छोटी मोटी आवाज, बहुत बड़ा गायक था, इतना बड़ा नाम मुकेश की आवाज, सबसे ज्यादा लोगों ने मुकेश की आवाज को पसंद करा। आए तो सभी थे, तो मैं पुनर्जन्म, तो मेरे से चिढ़ेंगे नहीं चलेंगे, इस आवाज को फिर बदनाम करना था, रंगोली का नहीं होने दुनिया भर की आवाज। वो तो पता चलता कौन किसकी है। खाओ रंगोली किसको चाहती है, झूठ मत बोलना। तुमने कहा कंगना तो मेरे भाई रमेश को चाहती है कि नहीं? अभी भी ना,
और रंगोली किसको चाहती है? मेरे को चाहती है भी, हर कोई जैसा आपको मिले। चाहती है, अभी भी ना, अभी भी चाहती है। बिल्कुल सच बोलना, झूठ मत बोलना, है कि हाँ नहीं सच? हाँ सही है। ये तो घुमाया है, लेकिन रंगोली मुझे अभी प्यार करती है। हाँ क्यों यार, 18-19 साल का प्यार है वो, आज क्या वो हो जाएगा? ये तो सरकार और माता ने नहीं होने दिया, तो वो जी नहीं सकते हैं हाँ क्या? जी सर। वो दुनिया उसी के ऊपर जो है राजनीति चला रही है, दुनिया उसी के ऊपर जो है धंधे उद्योग व्यवसाय चला रहे हैं, दुनिया उसी के ऊपर जो है हर मुद्दा जो देश में बन रहा है उसी के ऊपर चल रहा है। ये कितना गलत है? हाँ क्या एक दो ही भाई जिम्मेदार है इसके लिए? पूरा विश्व जिम्मेदार इसके लिए। न जाने कितने मर गए, कितने लोग सुसाइड करे। अब हम जी रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो हम क्या गलत हो गए? क्या हम शादी नहीं कर सकते हैं? क्या हम रंगोली से शादी नहीं कर सकता हूँ? क्या कंगना से रमेश शादी नहीं कर सकते? कर सकते हो। हाँ, कर- तो कौन रोक रहा है? जिस माफिया सरकार है। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? ये बात कितना गलत है। क्या वो जिम्मेदार है? क्या वही है पापी? इसके लिए हर विश्व, हर घर परिवार देश के जिम्मेदार है, विश्व के। किसके कर्म अधर्म पापी धर्म क्या है? अरे यार, दुनिया भर के पहले तो इंसान आदिवासी तो था, आदिवासी था, बंदर था। बंदर था, हाँ बंदर पहले क्या था? चूहा था। चूहा था, हाँ चूहा से आदमी खड़ा हुआ तो चूहे का आटा को आदमी, बंदर था, चूहा था, तो चूहा जो है तो हाथ पैर करके खड़े होकर चलने लगा। चल तो रहे। धीरे 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 विकास हुआ, हाँ हाँ निर्माण हुआ। निर्माण, हाँ तो लोग कपड़े पहनने लगे, वो तन ढकने लगा तो शर्म टाइप की लगने लगी, अब हाँ पर्दे में होने लगा। हाँ तो पहले तो देखा जाए तो पहले से तो सही अब हम है। हाँ पहले से हम थे। पहले तो बहुत पाप ठहरा अधर्म। क्या अच्छा है, क्या बुरा है यार? एक चीज बताओ भोसड़ी का यार, नहीं ये बात करा ना, हाँ फिर मैं तो कोई गलत नहीं ठहरा। तो मनुष्य पहले आदिवासी तो था। आदिवासी था, था। आदिवासी का मतलब क्या था? वो थे क्या कहा, उनके पूर्वज जो थे बंदर फंदर थे, ये लोग बने। हाँ अब धीरे धीरे मंदिर बने, पूजा पाठ होने लगी, धीरे धीरे निर्माण हुआ, विश्व हुआ, आग उत्पन्न हुआ, पानी हुआ, लोगों ने खाना बनाना सीखा, लोगों ने पत्थर तोड़ना सीखा, हथियार बनाने, औजार बनाने सीखे, जानवरों को मारना, शिकार करना सीखा। पहले क्या था? नंगे घूमते थे, नंगे घूमते थे, हाँ। माँ बेटे नंगे घूम रहे, जवान जवान, बाप घूम रहा, बेटी घूम रही है। कुछ दिन तो पहले था, जंगलों में तो था ये, हाँ जंगलों में था। अभी भी है कहीं कहीं, नागालैंड मेघालय में नंगे घूमते हैं नागालैंड में, जवान माँ बेटी से बहू। गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? नहीं सही है। क्या बात कर रहे हो यार, वो सामने चोद रहे हैं, हाँ सामने से। बाप लड़की, बाप माँ बेटे जवान। लेकिन क्या करो, वो सभ्यता अभी भी है, तो हम भी तो उन्हीं में से हैं, वही पूर्वज तो थे, हम भी तो वही तो है। यह आधुनिक युग हो गया, कपड़े आगे, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ा बहुत भगवान को पूजने लगे। तो अब थोड़ा बहुत क्या है कि उसे देखा जाए तो सत्यवादी तो पहले तो जब इंसान की उत्पत्ति हुई, हाँ हाँ, इंसान ने जन्म लिया, कैसे बना, उस समय देखा जाए तो महापाप था, महाकलयुग था, महानर्क था। आप तो देखा तो उस कलयुग में आदमी गलत काम से डर रहा है, भगवान को मानता है, धर्म अधर्म आस्था और धर्म को भगवान का स्मरण करता है। आज कुछ अगर वो अपराध कर भी लेता तो क्या गलत है सर? क्या नहीं गलत, कोई गलत है, हवस मिटाना कोई गलत है क्या? नहीं नहीं। लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी, हाँ ये है। ये सही अगर कोई इच्छा से तुम्हें चाह रही है, तुम चाह रहे तो भी हो, ठीक है। हाँ लेकिन जबरदस्ती फिर तो वो जानवरों वाला हिसाब हो गया, आदि मानव वाला हिसाब हो गया। आदि मानव, ये आदि। सही बात, सही। शारीरिक गतिविधि कई मस्तिष्क रसायनों को उत्तेजित करती है जो आपको खुश, अधिक आराम और कम चिंतित महसूस करा सकती है। जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप अपनी उपस्थिति और खुद के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आपके आत्मसम्मान में सुधार हो सकता है। नियमित व्यायाम दिनचर्या स्थापित करने से उच्च स्तर का आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो सकती है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के अनंत अवसर है, और ऐसा करते समय आप अपना ख्याल रखेंगे। अपने शरीर के प्रति आश्वस्त होने का सबसे अच्छा तरीका है इसे गतिविधि के साथ मनाना। इसे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने की संतुष्टि के साथ जोड़ें और आप पाएंगे कि व्यायाम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक महान उपकरण हो सकता है। व्यायाम अतिरिक्त वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है या वजन कम होने से बचा सकता है। जब आप शारीरिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो आप कैलोरी जलाते हैं। गतिविधि जितनी अधिक तीव्र होगी, आप उतनी ही अधिक कैलोरी जलाएंगे।
नियमित रूप से जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हर दिन व्यायाम करने के लिए बड़ा समय नहीं मिल पाता है तो चिंता न करें। किसी भी प्रकार की गतिविधि न होने से बेहतर है। व्यायाम के लाभ प्राप्त करने के लिए बस अपने पूरे दिन अधिक सक्रिय रहें। उदाहरण के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां ले या अपने घर का काम निपटाएं। नियमित रूप से वर्कआउट करने का एक और फायदा नींद में सुधार है। इस पोस्ट में चर्चा किए गए कई अन्य लाभों में नींद शामिल है, जैसे कि बेहतर याददाश्त, कम तनाव और बहुत कुछ। मध्यम एरोबिक व्यायाम आपको मिलने वाली धीमी तरंग गहरी नींद की मात्रा को बढ़ा सकता है। लगभग कोई भी व्यायाम इसमें मदद कर सकता है, इसलिए अपनी पसंदीदा गतिविधि चुनें और अच्छे 30 मिनट का समय लें। यदि आप देर रात घूमने जाते हैं तो बस यह सुनिश्चित कर ले कि आप सोने से 1 या 2 घंटे पहले व्यायाम करें। व्यायाम आपके ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है और आपके हृदय प्रणाली को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। और जब आपके दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है तो आपके पास दैनिक काम निपटाने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अधिक खाने और व्यायाम न करने से वजन और शरीर की स्थिति अस्वास्थ्यकर हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आपका वजन अधिक हो सकता है तो स्वस्थ रहने के तरीकों के बारे में अपने माता-पिता या डॉक्टर से बात करें। यदि आप स्वस्थ भोजन चाहते हैं तो हर बार भोजन करते समय स्वस्थ विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है, यानी भोजन और नाश्ता। अनाज वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद आटा या परिष्कृत गेहूं में उच्च मात्रा में स्टार्च होता है, जिसे शरीर बस संग्रहित करता है और उपयोग नहीं करता है। अधिक साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, ब्रेड आदि, ब्राउन चावल और जई खाने की कोशिश करें, जो खाने के बाद आपको लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। सीनियर है, आप जो भी कुछ बोलेंगे हम लोगों की भलाई के लिए बोलेंगे या हम लोगों की अच्छाई के लिए बोलेंगे कि नहीं? सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। आज के डेट में कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं है, लेकिन आप बोलिए। नहीं कोई बात नहीं। आप बोलेंगे नहीं, आप आधा बात बोल करके फिर बोलेंगे नहीं छोड़ दो, कोई बात तो फिर नहीं। मन में अटका रहता है, मन में अटका रहेगा यार क्या